तो जहाँ पर कल हमने छोड़ा था वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस धातु की चादरें गर्म एवं ठंडी अवस्था में रोलिंग द्वारा बनाई जाती हैं? इसका प्रयोग गटर प्रसार जोड़ लगाने के लिए करते हैं। तो हम जीआई सीट का प्रयोग गटर प्रसार जोड़ लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एल्युमिनियम सीटों को रिवेट करने के लिए रिवेट की धातु होनी चाहिए। तो हमें जिस सीट का रिवेट करना होता है हम रिवेट भी उसी धातु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पास हम एल्युमिनियम का ही रिवेट उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा ए, एल्युमिनियम। अगला है हमारा, सीट मेटल के ग्रुप बनाने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग करते हैं? तो सीट मेटल में ग्रुप बनाने के लिए हम क्रॉस पिन हैमर का उपयोग करते हैं। अगला हमारा, धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल घटाया जा सकता है। धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल घटाया जा सकता है। औजार को कर्तन कोण प्रदान करके हम धातु चादर में उसके कटिंग बल को घटा सकते हैं। अगला हमारा, स्निप का क्या उद्देश्य है? तो स्निप का उद्देश्य है पतली मुलायम धातु की चादर को काटने के लिए हम स्निप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक सामग्री को विरूपित एवं पतली सीटों के रूप में ढाले जाने की क्षमता को कहते हैं। तो एक सामग्री को विरूपित एवं पतली सीटों के रूप में ढाले जाने की क्षमता को हम उसकी आघातवर्ध्यता कहते हैं। नेक्स्ट है, जीआई सीट पर मौजूद परत किसकी होती है? तो जीआई सीट पर मौजूद परत जो होती है वो होती है जस्ता की। लेकिन यदि हम ये बात करें कि जीआई सीट बनी किसकी होती है, तो जीआई सीट जो होती है हमारी रॉट आयरन अर्थात पिटवर लोहे की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा, की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। तो की सीट रूल का प्रयोग हम शाफ्ट या रॉड पर की वेज मार्किंग के लिए हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हैमर का कौन सा भाग नर्म रखा होता है? तो हैमर का चीक वाला भाग नर्म रखा होता है। नेक्स्ट, सीट मेटल में किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो हम सीट मेटल में स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा, जीआई सीट की सोल्डरिंग की जाती है जिसके लिए फ्लक्स उपयोग किया जाता है। तो जीआई सीट की सोल्डरिंग करने के लिए हम हाइड्रोक्लोराइड का फ्लक्स उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जीआई सीट की सोल्डरिंग की जाती है जिसके लिए हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोराइड का। नेक्स्ट, आमतौर पर अच्छे किस्म के स्टेक बनाए जाते हैं। तो यदि हमें अच्छे किस्म का स्टेक चाहिए तो वो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का बनेगा। नेक्स्ट है, किस स्टेक का सिरा शार्प और टेपर होता है? इसका प्रयोग धातु चादरों को मोड़ने के लिए करते हैं। तो जो हमारा हैचेट स्टेक होता है उसका सिरा शार्प हुआ टेपर होता है और इसका प्रयोग हम धातु चादरों को मोड़ने के लिए करते हैं। अगला है हमारा, क्या कहते हैं, क्रीजिंग आयरन में ग्रुप या फिर स्लॉट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क्रीजिंग आयरन में ग्रुप या स्लॉट सीरीज में बने होते हैं उसके लिए हम छोटे किनार आकार के पाइप बनाने में इसका प्रयोग हम करते हैं। किसका? क्रीजिंग आयरन में ग्रुप या स्लॉट सीरीज में बने होते हैं, इनका प्रयोग छोटे आकार की पाइप बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस डैश स्टेक एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक और को तिरछा होता है। इसका उपयोग धातु की चकती पर फ्लेंज चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा हाफ मून स्टेक होता है, तो हाफ मून स्टेक एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक और तिरछा होता है और इसका प्रयोग हम धातु की चकती पर फ्लेंज चढ़ाने के लिए करते हैं। किसका? हाफ मून स्टेक का। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाई गई स्टेक का नाम क्या है? तो ये जो है हमारी बीक स्टेक है। नेक्स्ट है हमारा, चित्र में दर्शाई गई अगली स्टेक का नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं राउंड बॉटम स्टेक। नेक्स्ट, नीचे वाली हमारी कौन सी थी? हाफ बीक स्टेक थी। ये है हमारी राउंड बॉटम स्टेक बिकॉज इसका जो बॉटम है वो राउंड है ना। नेक्स्ट है, चित्र में दर्शाई गई इस स्टेक का नाम बताइए। तो ये है हमारी हॉर्स स्टेक बिकॉज इसका शेप थोड़ा बहुत हॉर्स के जैसे, इसलिए हम इसको हॉर्स स्टेक कहते हैं। नेक्स्ट है, यह पंच पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कार्क आदि में सुराख करने के लिए गैसकेट सील तथा स्पेंस इत्यादि के लिए किया जाता है। तो जो हमारा हॉलो पंच होता है
उसको हम पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कॉर्क आदि में सुराख के लिए, गैस्केट सील या स्पेस बनाने के लिए हम करते हैं हॉलो पंच का उपयोग। अगला है, केवल एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट है, यह पंच पतली चादरों, चमड़े, कॉर्क इत्यादि में सुराख करने के लिए, गैस्केट, स्टील या स्पेस इत्यादि के लिए किया जाता है। तो जो हमारा हॉलो पंच है उसके लिए हम गैस्केट, सील, स्पेस इत्यादि के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, केवल एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए किस हैमर का उपयोग करते हैं? तो एक ही दिशा में अगर हमें स्ट्राइकिंग लाइनों को फैलाना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रॉस पिन हैमर का। नेक्स्ट है, धातु की स्ट्राइकिंग लाइन के साथ समकोण पर एक ही दिशा में फैलाने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो धातु को स्ट्राइकिंग लाइन के साथ समकोण पर एक ही दिशा में फैलाने के लिए हम स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, खोखले पैनल को बनाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? तो खोखले पैनल बनाते समय हम बॉसिंग मैलेट का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है, स्ट्रेचिंग तथा सीटों को फैलाने के लिए कौन सा मैलेट करते हैं? तो हम उसके लिए कोरनुमा। खोखले पैनल के लिए बॉसिंग मैलेट और स्ट्रेचिंग के लिए हम कोरनुमा मैलेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, मैलेट निम्न में से किस पदार्थ का नहीं होता? तो मैलेट आपका वो हल्का शीट होता है, हल्का हैमर होता है जिसका प्रयोग हम क्या कहते हैं, धातु की सीट पर सॉफ्ट या फिर हल्की चोट लगाने के लिए करते हैं। इसलिए स्टील का तो होगा नहीं, इसलिए ये सारे ए, बी और सी जितना ऑप्शन है इन सब में से सबका हैमर बन सकता है, मैलेट बन सकता है सॉरी, बट स्टील का नहीं बनेगा। तो इसका आंसर होगा डी, अर्थात स्टील का मैलेट नहीं होता है, जबकि कच्चा चमड़ा, लकड़ी, कठोर रबड़, लैंड, तांबा, पीतल इत्यादि का मैलेट होता है। नेक्स्ट है, स्क्रैच आवल का प्रयोग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट खाली स्थान पर टेपर ग्राइंड किया जाता है। तो इसका जो क्या कहते हैं पॉइंट होता है 15 से 20 डिग्री पर ग्राइंड किया होता है। नेक्स्ट है, सीट पर बड़े साइज के वृत्त खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सीट पर यदि हमें बड़े साइज के वृत्त खींचना है तो हम उसके लिए ट्रेमर का प्रयोग करते हैं, जो कि सीट पर बड़े साइज के वृत्त खींचने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ट्रेमर। नेक्स्ट है, सीट मेटल में कार्य में उत्तम फिनिशिंग लाने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं? तो सीट मेटल कार्य में यदि हमें उत्तम फिनिशिंग लानी है तो हम उसके लिए प्रयोग करेंगे रॉ हाइड हैमर। अब हमारा इसी के अंदर एक नया टॉपिक ऐड होता है, सब टॉपिक है इसका सीट मेटल जॉइंट। ओके, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि मैं इसकी अलग से सीरीज कर देती हूँ। ओके, उसे कंटिन्यू करते हुए। तो इसके लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।